दोस्तों, किसी भी देश का रोड नेटवर्क उस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके चलते आज हर देश इस नेटवर्क को अपग्रेड करने और मॉडर्न बनाने में लगे हुए हैं। अगर हम बात करें अपने प्यारे देश भारत की, तो केंद्र सरकार के द्वारा रोड नेटवर्क को अपग्रेड करने और विस्तारित करने के लिए भारतमाला जैसे मेगा प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य पूरे देश में लास्ट माइल तक की रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। और इसी प्रोजेक्ट के चलते आज पूरे देश में कई सारे एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य जारी है। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है इंडिया के टॉप 10 अपकमिंग एक्सप्रेसवे के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर रेडी हो जाइए वीडियो को एंड तक देखने के लिए। दोस्तों, एक्सप्रेसवे की इस लिस्ट में नंबर 10 पर है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गोरखपुर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर के जैतपुर गांव से शुरू होकर आजमगढ़ जिले के सलालपुर गांव में एंड होगा। 91.35 किलोमीटर लंबे और 4 लेन चौड़े इस एक्सप्रेसवे को फ्यूचर में ट्रैफिक लोड बढ़ने पर 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। 2018 में इस एक्सप्रेसवे को योगी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ 2019 में और 15 दिसंबर 2022 तक इस एक्सप्रेसवे का 55% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि इस एक्सप्रेसवे को मार्च 2023 तक ओपन करने की तैयारी की जा रही है। नंबर 9 पर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दोस्तों, पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में ट्रैफिक लोड को कम करने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण काफी तेजी से किया जा रहा है। दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 210 किलोमीटर की है। कंप्लीट होने के बाद यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को एक सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। यह एक 6 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे है, जिसका निर्माण कार्य 3 फेज में किया जा रहा है। NHAI के द्वारा इस एक्सप्रेसवे को ओपन करने की डेट मार्च 2024 तक की रखी गई है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद अक्षरधाम से देहरादून तक की दूरी मात्र 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। नंबर 8 पर आता है गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ से प्रयागराज तक इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 594 किलोमीटर की है, जिसके निर्माण कार्य में लगभग 36,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे को 2024 तक कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है और इसके कंप्लीट होने के बाद यह यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिससे व्यापार, कृषि व पर्यटन को काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। प्रेजेंट टाइम में दिल्ली से कटरा तक 727 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 14 घंटों का समय लगता है, परंतु अब दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यह सफर मात्र 6 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। 670 किलोमीटर लंबे और 6 लेन चौड़े इस एक्सप्रेसवे की टोटल कॉस्ट करीब 15,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली में यह एक्सप्रेसवे बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास जसोर खीरी गांव से शुरू होकर अमृतसर पंजाब में श्री गुरुदास राम जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जम्मू कश्मीर में कटरा तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की DPR कंप्लीट हुई 2019 में, लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ 2020 में और अक्टूबर 2023 तक इस एक्सप्रेसवे को पब्लिक के लिए ओपन करने की प्लानिंग की जा रही है। नंबर 6 पर है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, वैसे तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे यानी समृद्धि महामार्ग के फेज 1, जो कि नागपुर से सिडनी तक 520 किलोमीटर का है, इसका उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कर दिया गया है, परंतु इसके 181 किलोमीटर लंबे फेज 2 का निर्माण कार्य भी 6 महीनों में पूरा करके पब्लिक के लिए ओपन करने की तैयारी की जा रही है। नंबर 5 पर है नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार का टारगेट है कि राज्य में 5000 किलोमीटर के एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाए जाएं, जिनमें से एक है नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे। इस मल्टी लेन एक्सप्रेसवे की घोषणा स्वयं महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस जी ने की है। यह एक्सप्रेसवे विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से होकर गुजरेगा, जो करीब 760 किलोमीटर लंबा और 6 लेन चौड़ा होगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद नागपुर से गोवा तक का सफर मात्र 8 से 10 घंटों में पूरा किया जा सकेगा, जिसे वर्तमान में पूरा करने के लिए 20 से 21 घंटों का समय लगता है।
नंबर 4 अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। दोस्तों 1257 किलोमीटर लंबा और 4 से 6 लेन चौड़ा यह एक्सप्रेसवे इंडिया के लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे में से एक है। यह एक्सप्रेसवे पंजाब में कपूरथला के टिब्बा गांव से शुरू होकर गुजरात के जामनगर में एंड होता है। लैंड एक्विजिशन को मिलाकर इस एक्सप्रेसवे की टोटल कॉस्ट करीब 80,000 करोड़ रुपए है। देश के 4 राज्य पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से होकर गुजरने वाला यह ऐसा पहला एक्सप्रेसवे होगा जो भटिंडा, बाड़मेर और जामनगर की 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज को एक साथ कनेक्ट करेगा। नंबर 3 पर है सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। सूरत चेन्नई नेशनल कॉरिडोर के नाम से जाना जाने वाला यह एक्सप्रेसवे 1271 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जाना है। यह एक्सप्रेसवे देश के 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु से होकर गुजरेगा, जिसकी टोटल कॉस्ट 45,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। NHAI के द्वारा इस एक्सप्रेसवे को 2025 तक कंप्लीट करने का प्लान है। नंबर 2 पर है नर्मदा एक्सप्रेसवे। दोस्तों मध्य प्रदेश में यह एक प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है जिसे 8 लेन चौड़ा बनाया जाना है। करीब 1300 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश में अमरकंटक से शुरू होकर अलीराजपुर में एंड होगा, जिसमें यह मध्य प्रदेश के 13 जिलों से होकर गुजरेगा। फिलहाल अभी इस एक्सप्रेसवे की DPR तैयार की जा रही है और NHAI के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे को 2026 तक बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों अब नंबर 1 पर आता है देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। भारत की राजधानी दिल्ली को फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से कनेक्ट करने के लिए 1380 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मदद से दिल्ली से मुंबई मात्र 12 घंटों में पहुंचा जा सकेगा। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, जिस पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकेंगे। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के महारानी बाग से शुरू होकर महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एंड होता है। दोस्तों 2023 में कंप्लीट होने के बाद यह देश का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे होगा जिस पर हेलीकॉप्टर इमरजेंसी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों ऐसे वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट में अपने फेवरेट एक्सप्रेसवे के नाम के साथ आई लव इंडिया लिखना तो बनता है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।